दिवाली पर संस्कारी भाभी की दो घमंडी ननद। वाह 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 बहू, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। ये खीर तो लाजवाब बनी है। वैसे मानना पड़ेगा, जिस दिन से तू इस घर में आई है उसी दिन से रसोई के मामले में तेरा जवाब नहीं, और गंवारपन में भी आपसे शायद ही कोई आगे होगा भाभी जी। दिव्या, तू अभी भी अपनी भाभी से ऐसे बोल रही। अरे माना कि श्वेता तुम्हारी पसंद नहीं है, मान लिया कि मनोहर इसे अपनी पसंद से शादी करके लाया है, लेकिन इसकी अच्छाई और संस्कारों ने तो मेरा भी दिल जीत लिया। तो अब बस तुम भी इसे अपना लो ना। नहीं माँ, ये नामुमकिन है। हम इतनी बोरिंग भाभी चाहते ही नहीं थे। अरे भैया को हमारे जैसी, हमारे मिजाज का सोचते हुए भाभी लानी चाहिए थी ना। उठा लाए चौल की लड़की। मैं कभी भी इन्हें अपनी भाभी कहना पसंद नहीं करूंगी। मेरी फ्रेंड्स की इतनी अमीर और मॉडर्न भाभियां हैं, उनके सामने तो मुझे इन्हें भाभी कहने में भी शर्म आती है। सही कहा, इनकी क्लास हमसे नहीं मिलती। हम हाई क्लास लड़कियां हैं, ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को पसंद नहीं करती। दैट्स इट। दिशा और दिव्या दोनों ऐसे बोलकर चली गईं। वहीं श्वेता बस बेचारी अपनी नंदों के हिस्से के भी खीर लिए हुए खड़ी रह गई। बाहू, तो इनकी बातों पर मत जाना। इन दोनों का मिजाज जरा ऐसा ही है, लेकिन मुझे यकीन है जैसे मैंने तुझे तेरे संस्कार देखकर अपनाया, वैसे ही एक दिन ये भी अपना लेंगी। इसीलिए तू दुखी मत हो। माँ जी, बुरा मत मानना, लेकिन जैसे मैं मिडिल क्लास परिवार से आई हूँ उससे कुछ ठीक हालात का, लेकिन आपका परिवार भी मिडिल क्लास ही है। तो फिर दिशा और दिव्या को किस बात का इतना घमंड है? बहू, मैंने तुझे बताया तो, ये दोनों बचपन से ऐसे ही मिजाज की हैं, तू ज्यादा मत सोच। कंचन ने श्वेता को समझा लिया। ये है दो घमंडी नंद और संस्कारी भाभी की कहानी। जहां श्वेता लव मैरिज करके आई हुई बहू थी, उसकी सास तो उसे अपना चुकी थी, लेकिन नंदे घमंडी किस्म की थी। श्वेता चोल में रहने वाली लड़की थी, जिसकी वजह से उसकी दोनों घमंडी नंद उसे अपनाने को राजी नहीं थी। बहुत दिनों से ऐसे ही सिलसिला जारी था। दोनों नंदों को जहां भी मौका मिलता वो श्वेता को खरी खोटी सुनाती थी या परेशान करती थी। ऐसे ही चलते हुए अब दिवाली आने वाली थी। आज दिवाली की सफाई का दिन था और श्वेता अकेले ही सारे घर की सफाई कर रही थी। दिव्या, दिशा बेटा, दिवाली की सफाई करना आसान नहीं होता। तुम्हारी भाभी बेचारी सुबह से सफाई में लगी हुई है, थोड़ी उसकी मदद करवा दो। माँ, आर यू सीरियस? हम उनकी मदद करें? ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे राजकुमारी को कूड़े वाली के साथ काम करना हो। ये मेरी शान के खिलाफ है। ये तेरी शान के खिलाफ है? अरे जो तू मुझसे साफ मना कर रही है, ये मेरी शान के खिलाफ नहीं है क्या? मैं तुम दोनों से पूछ रही हूँ कि बता रही हूँ, ऑर्डर है ये मेरा। जल्दी से दोनों अपनी भाभी की मदद करवाओ। जी माँ, करवाते हैं ना, आप ऐसे गुस्सा मत करो। दिशा, क्या बोल? दीदी जरा मेरे साथ आना। माँ, हम सफाई के लिए चेंज करके आते हैं। दिशा और दिव्या दोनों कपड़े बदलने आ गईं। कपड़े बदलते हुए दिव्या दिशा से बोली, अरे ओ महानता की मूरत, किसने कहा था तुझसे कि तू माँ के सामने महान बन जा? अरे दिव्या बहन, जरा ठहरो। इस गुस्से को थूको और दिमाग से सोचो कि मैं सफाई के लिए क्यों मानी हूँ। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो उस भिखारिन की मदद करने को मान जाऊं। ये मौका है जब हम उसे परेशान कर सकते हैं। ये देखो मेरे पास क्या है। क्या है? ये है इंस्टेंट बॉम्ब। इनसे क्या करोगी? हाँ भी ना दिव्या दीदी, इन बॉम्ब से हम अपनी संस्कारी भाभी जी को परेशान करेंगे। उनकी वजह से हमारी माँ हमें कितना डांटती है। अब हम अपनी भाभी जी की मदद करेंगे। सही कहा, मदद करेंगे, अच्छी वाली। दोनों बहनों ने ऐसे ही अपनी भाभी को परेशान करने का मन बना लिया। फिर क्या था, दोनों ही कपड़े बदलकर रसोई में आ गईं, जहां पर उनकी भाभी श्वेता सफाई कर रही थी। तुम दोनों यहाँ मेरी मदद करने आई हो? हाँ ना चाहते हुए। वैसे अब जब आपकी वजह से हमें जबरदस्ती यहाँ आना पड़ा है तो हम सफाई अपने स्टाइल से करेंगी। हैप्पी दिवाली भाभी। दिशा ने श्वेता की तरफ को बॉम्ब फेंक दिया। एक के बाद एक पटाखा जलने लगा और श्वेता उनके बीच में फंस गई। ये क्या क्या है ये सब? बचाओ बचाओ। श्वेता को परेशान करके दोनों घमंडी नंद बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं पटाखों की आवाज सुनकर जल्दी से कंचन भी रसोई में आ गई और उसने भी सारा मंजर देख लिया। कुछ देर के बाद ही सारे पटाखे फट गए और धमाका शांत हो गया। तुम दोनों ने ये क्या किया? बहू, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। दिव्या, दिशा, ये क्या हरकत थी? क्या मतलब है माँ आपका? आपने हमें मदद के लिए भेजा था तो हम तो बस मदद कर रहे थे। सही कहा, हम अपने तरीके से मदद कर रहे थे। अब आपको या भाभी को ये पसंद ना आया तो हम क्या कर सकते हैं? That's right।
दोनों बहनें ऐसे बोलकर इतराती हुई वहां से चली गईं। कंचन श्वेता को कमरे में लेकर आई और उसे पानी वगैरह पीने को दिया। बेचारी श्वेता अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती थी कि वो अपनी नंद और बाकी ससुराल वालों का दिल जीत ले, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम ही हो जाती थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। दिवाली की सफाई और धनतेरस के दिन भी ऐसा ही हुआ। श्वेता ने तो अपना बेस्ट देना चाहा, लेकिन उसकी नंदों ने कभी उसके काम की न तो तारीफ की और ना ही उससे कभी सीधे मुंह बात की। ऐसे ही देखते हुए दिवाली का दिन भी आ गया। दोनों घमंडी नंद जरा से भी नहीं सुधरी थी और ये श्वेता की अपनी ससुराल में पहली दिवाली थी। दिशा, तूने देखा भाई ने अपनी पत्नी को कितनी गॉर्जियस ड्रेस लाकर दिया है। हाँ देखा, वो सस्ती सी भाभी उस महंगी ड्रेस को पहनने के लायक नहीं है। बस अब बहुत हो गया, मैं अब उसे अपने घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी, लेकिन वो है। हाँ, लेकिन अब नहीं रहेगी, वादा करती हूँ। अगर आज अपनी भाभी को उनके मायके जाने पर मजबूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी दिव्या नहीं। दोनों बहनों ने आज भी श्वेता के खिलाफ चाल चली थी। देखते ही देखते शाम हो गई और श्वेता ने पकवान बनाने शुरू कर दिए। उसने बेसन की बर्फी बनाई थी। खुशी खुशी श्वेता वो बर्फी बनाकर घर में बांटने लगी। हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली मनोहर जी, लीजिए मीठा खाइए। अरे वाह, बेसन की बर्फी। अरे लाओ भाई लाओ। सभी ने खुशी खुशी एक एक बर्फी उठा ली, लेकिन जैसे ही श्वेता दिशा और दिव्या के पास वो लेकर गई तो वो मुंह बनाकर बोली, हाँ, ऐसे बेकार के लोगों के हाथों से बना मीठा मैं नहीं खाती हूँ। जाओ ले जाओ इसे। आपके हाथ का आज तक कुछ खाया है जो आज खाएंगे? बस अब ये शिकवे खत्म भी करो ना। दिवाली का त्योहार है। इस दिन तो कैकेयी जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो राम जी के लौटने का इंतजार कर रही थी। हाँ, तो वो राम और वो कैकेयी थी, लेकिन हम दोनों में से कोई भी वो नहीं है, इसीलिए उनके उदाहरण हमें मत दो। दिशा और दिव्या ऐसे ही श्वेता से चिड़चिड़ करने लगी। वहीं उनका भाई मनोहर भी मौजूद था। वो अपनी बहनों का ऐसा बर्ताव देखकर बोला, दिव्या, दिशा, ये सब क्या है? तुम श्वेता को इस तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? तो और किस तरह से करें? जो जिस लायक होता है उसे हम वैसे ही ट्रीट करेंगे भाई। अब चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा। दिशा की बात सुनकर मनोहर का पारा चढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों का अहंकार इतना सिर चढ़कर क्यों बोल रहा है? तुम दोनों ये बताओ कि करती क्या हो? आपको क्या हुआ? मनोहर जी, रहने दीजिए ना, क्यों गुस्सा करते हैं? श्वेता मनोहर को शांत करने लगी, लेकिन अब उसे गुस्सा आ चुका था। एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, श्वेता मेरी पत्नी है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। ये आपकी पत्नी नहीं, सिर्फ एक गरीब चौल वाली है। कुछ समझ आया? दिव्या की इस बात पर मनोहर का पारा चढ़ गया। वो बस दिव्या के एक थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी श्वेता बीच में आ गई और अपनी नंदों की साइड लेते हुए बोली, मनोहर जी, ये आप क्या कर रहे हो? अरे अगर मेरी ननद मुझसे कुछ बोल भी रही है तो आप बीच में क्यों आते हो? और वैसे भी ये ननद भाभी के बीच का मसला है, इसलिए आप बीच में मत पड़ो। श्वेता अपने इतने बुरे बर्ताव के बाद भी अपने लिए फिक्र देखकर दोनों नंदों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन शर्म की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई। फिर क्या था, उस दिन से दोनों नंद सुधर गई और उन्होंने श्वेता से लड़ना झगड़ना बंद कर दिया और सभी मिलजुल कर रहने लगी। वेल दोस्तों, दिवाली पर क्या आपकी नंद आपके घर के सारे कामों में हाथ बटाती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।